बंगाल, जहां नारी को देवी का रूप दिया गया है, वहां एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 36 घंटे तक इंसानों की जान बचाने का काम करने के बाद अगर उसको मिलता है तो वो होता है रेप, टॉर्चर और मर्डर। ये एक प्लेन मर्डर था, ना कि सुसाइड, जैसा कि कुछ लोग इसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बस ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत लोग चाहते हैं कि ये न्यूज एक साइड नोट बनकर रह जाए, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक घिनौनी घटना हुई। डॉक्टर वी, हमने विक्टिम को डॉक्टर वी नेम दिया है क्योंकि हम विक्टिम और उनकी फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर वी, जिन्होंने 36 घंटे तक बिना रुके पेशेंट्स को ट्रीट किया, अपने ब्रेक के दौरान सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी। वहां उनके साथ जो हुआ, जो टॉर्चर हुआ, उसका बयान करना मुश्किल है। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. उनकी आंखों से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग और वजाइना से भी भारी ब्लीडिंग हो रही थी। उनके शरीर पर फ्रैक्चर्स और चोट के निशान थे। इससे साफ है ये एक ब्रूटल मर्डर था, ना कि सुसाइड, जैसा पुलिस ने पहले प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए, इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज की गई। डॉक्टर वी के पेरेंट्स को ये झूठ बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, मगर उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की और तब जाके कुछ प्रोग्रेस हुई। इस केस में सस्पेक्ट संजय रॉय, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो कॉलेज के अंदर इतनी रात को कर क्या रहा था? उस पर पहले से ही मल्टीपल एलिगेशंस थे, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या ये हमारे सिस्टम की नाकामयाबी है? ये केस निर्भया केस की याद दिलाता है, इसलिए हम इसे निर्भया 2.0 कह सकते हैं। हमारे देश में कितनी निर्भया होंगी जो हर रोज ऐसे केसेस में अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। उन्नाव, हाथरस, इन सब इंसिडेंट्स में क्या इंसाफ मिला है? ये सब सवाल हैं जो हमें अपने सिस्टम से पूछने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हर 15 मिनट में इंडिया में एक रेप होता है? ये स्टैटिस्टिक्स हमारे देश की सच्चाई बयां करते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपराध को भी एक फिल्टर के थ्रू देखते हैं। आदमियों की सोच आज भी वही है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, उनको कंट्रोल में रखना चाहती है। ये सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? हमारा समाज आज भी यही सोचता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। महिलाओं के हंसने, उनके अटायर, उनके बिहेवियर, सब पर कमेंट किए जाते हैं। हर छोटी छोटी चीजों में महिलाओं को जज किया जाता है। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि रेप एक सेक्सुअल एक्ट नहीं बल्कि पावर एक्ट है, महिलाओं को नीचा दिखाने का एक गंदा तरीका। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने डेली लाइफ में कैसे महिलाओं को जज करते हैं? क्या ये जजमेंट भी प्रॉब्लम का एक हिस्सा नहीं है? थैंकफुली सोशल मीडिया के जरिए ये केसेस सामने तो आ रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह कुछ दिन बाद ये केसेस भी भुला दिए जाते हैं। हमारे देश के पॉलिटिशियन और बाबू लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं और अपने ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉ उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। इसी घमंड में तो अक्यूज भी है कि उसकी भी ऊपर तक पहचान है। आपको पुणे का केस तो याद होगा ना, पॉश वाला। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक ये देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। भारत का आधा हिस्सा 50% महिलाएं जब तक खौफ के बिना अपने मन से काम नहीं करेंगी तब तक पूरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। सोशल मीडिया का यूज कैसे किया जा सकता है ताकि ये मुद्दे हमेशा लाइमलाइट में रहें?
क्या हम इस पावरफुल टूल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। ये एक लड़ाई है, हर एक के सपोर्ट से लड़ी जा सकती है। इसलिए इस इंसिडेंट को भूलने मत दीजिए, इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए और लड़कियों को उनका हक दिलाने में अपना योगदान दीजिए। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करो, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इस मुद्दे पर एक्शन लेने के लिए एनकरेज करो, अपने आसपास की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाओ। जब तक हर महिला सुरक्षित नहीं, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं। आज से ही हम सबको इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। आज इंडिपेंडेंस डे है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आज हमें फिर से एक आजादी की लड़ाई शुरू करनी होगी, जो है रेप फ्री इंडिया की लड़ाई। चलिए इस लड़ाई को मिलकर लड़ते हैं और भारत के एक एक कान तक की आवाज जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ, जिससे हमारी और आपकी आवाज की जरूरत है। और हाँ, हमें खुद से ये वादा करना होगा कि जब तक इस केस को हम एंड तक नहीं पहुंचा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसकी अपडेट्स मैं आपको देती रहूं। जय हिंद, जय भारत।